गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। तो देखो आज हम लोग एक कहानी है बनवारी लाल की, उसको हम लोग चित्रों को जोड़ते हुए इस कहानी को समझेंगे और प्रखर रखेगा और तुम लोग बैठ के देखो वह कहानी सही बना रहा है कि गलत बना रहा है। ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि बनवारी लाल के पिता एक गरीब किसान थे। तो हाँ ठीक है, देखो बनवारी लाल के पिता एक गरीब किसान थे। कुछ गरीबी की वजह से और कुछ शिक्षा का महत्व तो ना समझ पाने की वजह से वे बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाए। देखो मजदूरी करा रहे हैं बच्चों से, इसीलिए बनवारी लाल को मात्र 12 साल की उम्र में ही ईंट के भट्ठे पर काम करना पड़ा। रखो प्रखर, देखो रख रहा है, ये देखिए वो बच्चा 12 साल का है, इसी समय वो ईंट के भट्ठे पे काम कर रहा है। कुछ बड़ा हुआ तो एक रिश्तेदार ने पास के शहर में एक रासायनिक खाद के कारखाने में उसे हेल्पर लगा। देखिए वो बनवारी लाल का रिश्तेदार है और वो खाद की दुकान है, वहाँ पे हेल्पर बन गया है। आज वह 40 साल का हो चुका है और उसी फैक्ट्री में काम करता है। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये देखिए वो 40 साल का हो गया है, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम सोनू है और लड़की का नाम प्रभा है। छोटी उम्र से ही कठोर मेहनत करने के कारण अब बनवारी लाल का स्वास्थ्य जवाब देने लगा है। कौन सा चित्र लगाओगे? हाँ कड़ी मेहनत से, हाँ कड़ी मेहनत देखो कर रहा है, बच्चे उसमें पढ़ने जा रहे हैं। जवाब देने लगा। वह अक्सर सोचता काश मेरे बेटे को भी कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती और मेरा बोझ कुछ हल्का हो जाता। देखो बनवारी लाल सोच रहा है कि वो अभी मेरी तरह ईंट भट्ठे पे हो जाके कहीं मजदूरी करेगा तो कुछ पैसा मिलेगा तो मेरा कुछ घर का काम चलेगा। बनवारी लाल की पत्नी सावली देवी बड़ी सुशील और बुद्धिमान थी। देखो बड़ी सुशील और बुद्धिमान थी। वह यह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी अपने पिता की तरह बाल श्रमिक बने। वो उसकी माँ सोच रही कि मेरा बच्चा भी जैसे बनवारी लाल 12 साल की उम्र में भट्ठे पे ईंटा ढोता था, वैसा मेरा बच्चा ना बने। वह अपने पति की बात फौरन भाप गई। एक दिन अकेले में उससे बोली, क्या तुम चाहते हो कि हमारा सोनू बाल श्रमिक बने? बनवारी लाल ने कहा, क्या करूं? घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, इधर मेरा स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है। देखो यही दोनों लोग आपस में मिलके बातें कर रहे हैं। सोनू को कुछ छोटे मोटे काम में लगाने की सोच रहा था। सावली देवी बोली, कल मैं अपनी सहेली के साथ, देखो वो उसकी सहेली है, साथ जो आसपास के घरों में रोटी बनाने और साफ सफाई का काम करती है, काम की तलाश में गई थी। 2 घरों में काम मिल भी चुका है। सिलाई कटाई का काम तो मैं करती ही हूँ, इससे घर का खर्च चलाने में तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और सोनू की पढ़ाई भी नहीं छूटेगी। ये देखो अपने दोस्त के साथ गई थी और वहाँ पे ढूंढती है काम, उसको काम मिल भी जाता है। अब तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो और स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना इलाज कराओ। देखो अब बनवारी लाल गया है वहाँ पे छुट्टी लेने के लिए और छुट्टी ले रहा है, इसके बाद वो आएगा इलाज कराने। इस तरह सावली देवी घरों में रोटी बनाने, साफ सफाई का काम करने लगी। दोपहर के बाद वह घर की सिलाई भी काम करती। कौन सा फोटो लगाओगे प्रखर? ये वाला है, हाँ बहुत अच्छे। ये देखो घरों का काम करके आकर फिर वापस सिलाई का भी काम करती है। सोनू 12वीं पास कर ली और शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र में उसे दाखिला मिल गया। ये देखो सोनू को दाखिला मिल गया। और प्रभा अपनी स्कूल के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना की मदद से, ये देखो प्रभा भी बालिका वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में उसका भी एडमिशन होता है, वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करती है। यहाँ पे फ्री में पढ़ाई होती है, कुछ लगता नहीं घर का। आज सावली देवी गर्व से सर उठाकर कहती है कि पढ़ी लिखी ना होते हुए भी उसने बच्चों को न केवल बाल श्रमिक बनने से रोका बल्कि शिक्षा दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने में उनकी मदद की। ये देखिए वह लोगों से बात करती, वो अपने बच्चे को
बाल श्रमिक नहीं बनने देती है। आसपास के परिवार के लिए बनवारी का परिवार एक मिसाल बन चुका था। रखो प्रखर, क्या है अब ये देखो, मिसाल बन चुका था। इसका श्रेय सावली को जाता है। सावली सबको यही सलाह देती है कि शिक्षा के महत्व को जानो और इसी में छिपी है भविष्य की कुंजी। तो कहानी चित्रों के माध्यम से समझ में आ रही ना? यस मैम। बनवारी लाल एक गरीब किसान था, उसको शिक्षा का महत्व नहीं पता था, इसलिए वह बच्चों को नहीं पढ़ाता। और देखो उसका बच्चा 12 साल की उम्र में ही भट्ठे पे काम करता है। फिर कुछ बड़ा होता है तो शांत रहो, अपने रिश्तेदार के घर चला जाता है, वहाँ पे रासायनिक खाद में हेल्पर की दुकान काम करता है। इसके बाद फिर वह बीमार हो जाता है 40 साल की उम्र में। और उसके 2 बच्चे थे, सोनू और प्रभा। वो दोनों नगर निगम स्कूल में पढ़ते हैं। वह सोच रहा था कि सोनू को भी कुछ काम मिल जाता छोटा मोटा तो मेरा कुछ भार हल्का हो जाता। उसकी पत्नी उसकी मन की बात समझ गई। वह अकेले मुझसे कहती है कि क्या आप चाहते हो कि मेरा भी बेटा जो है तुम्हारी तरह बाल श्रमिक बने? वह अपने सहेली के साथ जाती है, दूसरों के घरों में काम ढूंढती है और फिर काम मिल जाता है। वो अपने पति से कहती है कि आप छुट्टी ले लीजिए ना। तो कहानी अच्छी, सबको समझ में आया ना? यस मैम। बहुत अच्छे।